तमाम बड़े बुजुर्गों ने मिलकर नौजवान की शादी उस यतीम लड़की से करवा दी। निकाह हुआ और रुखसती हो गई। दुल्हन घर आ गई। नौजवान अपने कमरे में गया। दुल्हन सामने घूंघट डाले बैठी थी। जैसे ही नौजवान ने दुल्हन का घूंघट उठाया, एकदम से नौजवान को जोरदार झटका लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, गए जमाने की बात है कि किसी एक छोटे से गांव में एक गरीब नौजवान रहता था। नौजवान बेचारा कई दिनों से काम की तलाश में था। बेचारा रोजाना काम की तलाश में घर से निकलता, लेकिन नाकाम लौटता। अब तो घर में फाके की नौबत आ गई थी। एक दिन नौजवान काम की तलाश में फिर घर से निकला। रास्ते में उसे एक बेहद खूबसूरत थैली नजर आई। नौजवान ने कुछ देर रुककर इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आया। अब नौजवान सोचने लगा कि मैं किससे इस थैली के बारे में पूछूं। मजबूरन नौजवान थैली को लेकर घर आ गया। घर आकर नौजवान ने जैसे ही थैली को खोलकर देखा तो उसमें एक बेहद खूबसूरत और कीमती हार था। नौजवान कीमती हार देखकर बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि अल्लाह ने उसकी गैब से मदद की है। रात भर नौजवान को खुशी में नींद ही नहीं आई कि सुबह मैं इसे बेचकर अपना कोई कारोबार शुरू करूंगा। सुबह हो गई और नौजवान की आंख एक बूढ़े आदमी की आवाज से खुली, जो तेज आवाज से सदा लगा रहा था। नौजवान उठकर बैठ गया और आवाज पर गौर करने लगा। बूढ़ा आदमी तेज आवाज से सदा लगा रहा था कि मेरा हार गुम हो गया है, अगर किसी को मिला है तो मेहरबानी करके मुझे दे दो, मैं इनाम में 500 दिनार दूंगा। जब नौजवान ने बूढ़े आदमी की दर्द भरी आवाज सुनी तो सोचने लगा कि हो ना हो ये हार यकीनन इसी बूढ़े आदमी का है। अब नौजवान कश्मकश में पड़ गया कि क्या करे। सोचने लगा ये हार मैंने कोई चोरी थोड़ी किया है, तो अल्लाह की जमीन से मिला है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी की दर्द भरी आवाज सुनकर नौजवान का जमीन मलामत करने लगा। और फिर नौजवान को कहीं पढ़ी हुई बात याद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हकदार को उसका हक दे दो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह का फरमान याद आना था कि नौजवान का ज़मीर जाग गया और उसने हार उठाया और गली में उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाकर वही बूढ़ा आदमी जो तेज आवाज से सदा लगा रहा था नजर आ गया। नौजवान ने आवाज देकर रोका, बाबा जी, आप जो कह रहे हैं आपका हार गुम हो गया है, कैसा था आपका हार? आप मुझे निशानी बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने हार की पूरी निशानी नौजवान को बता दी और नौजवान ने वो थैली जिसमें वो हार था बूढ़े बाबा के हवाले कर दिया। बाबा जी तो थैली और हार देखकर फौरन ही पहचान गए। बाबा जी तो अपना हार देखकर बेहद खुश हुए और नौजवान को खूब दुआएं देने लगे। और आखिर में इनाम की रकम जब नौजवान की आगे बढ़ाई तो नौजवान ने इनाम की रकम लेने से इनकार कर दिया। बूढ़े बाबा ने बहुत इसरार किया कि बेटा, इनाम की रकम तो मैं खुद अपनी खुशी से आपको देना चाहता हूँ, लेकिन नौजवान ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हार तो था ही आपका, ये मिल गया और आपकी किस्मत थी, मैंने आपको लौटा दिया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे लिए बेहतरी फरमा दे। बूढ़ा आदमी दुआएं देता हुआ चला गया। बाबा जी तो चले गए। अब नौजवान फिर से सोचने लगा कि मैं क्या करूं, इस गांव में तो मेरे लिए कोई रोजगार है नहीं। दरिया के उस पार जाता हूँ, शायद वहां कोई काम मिल जाए। नौजवान घर वापस आया और अपने चंद कपड़ों की गठरी बनाई और सफर पर रवाना हो गया। दरिया किनारे पहुंचकर कश्ती में बैठ गया। यहाँ भी किस्मत ने साथ न दिया। अभी कश्ती दरिया के दरमियान में पहुंची ही थी कि दरिया में पानी आ गई। कश्ती इधर उधर डोलने लगी। अचानक नौजवान कश्ती के हिलने से दरिया में गिर गया। कश्ती वालों को यही लगा कि नौजवान दरिया में गिरकर डूब गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अचानक डूबते हुए नौजवान के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया और नौजवान को सहारा मिल गया। डूबते को तिनके का सहारा मिलते ही नौजवान दरिया की मौजों पर तैरता हुआ कब बेहोश हो गया, उसे खबर न हुई। जब नौजवान को होश आया तो अपने आप को एक जजीरे की रेत पर पड़ा हुआ पाया। भूख, प्यास और परेशानी ने नौजवान को निढाल कर दिया था।
सामान तो सारा पानी में बह चुका था। हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ, इधर उधर देखा कि शायद जिंदगी की कोई किरण नजर आ जाए। नौजवान हिम्मत करके उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। दूर से उसे एक छोटा सा गांव नजर आया। नौजवान को गांव में एक छोटी सी मस्जिद नजर आई। नौजवान मस्जिद में जाकर बैठ गया। अल्लाह की हुजूर सजदा रेज़ होकर नफिल अदा किए और कुरान पाक की तिलावत करने लगा। कुरान पाक की तिलावत की आवाज से गांव के बड़े बूढ़े जमा हो गए। बुजुर्ग नौजवान को देखकर जान गए कि ये नौजवान कोई अजनबी है। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा आप कहाँ से आए हो? हमारे गांव के तो नहीं लगते। नौजवान ने अपना डूबने का पूरा वाकया बुजुर्गों को सुना दिया और कहा, जी जनाब, मैं परदेसी हूँ, रास्ते का कुछ पता नहीं कि अब किधर जाना है। बड़े बुजुर्गों ने कहा, बेटा आप कुरान पाक की तिलावत तो बहुत अच्छी करते हो, अब तुम आ गए हो तो हमारे बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे दिया करो, इसके बदले हम भी तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। नौजवान ने हामी भर ली क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नौजवान ने अगले दिन से बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद नौजवान ने बच्चों को कुछ लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया। बुजुर्गों ने देखा और नौजवान से पूछा, बेटा आपको किताबत करना भी आती है? नौजवान ने कहा, जी जनाब, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। तो फिर बड़े बुजुर्गों ने कहा, ठीक है बेटा, तो तुम हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखा दिया करो। इस तरह नौजवान की आमदनी का जरिया बन गया। तो नौजवान एक उस्ताद बन गया और उसने दीनी तालीम के साथ साथ बच्चों को लिखना और पढ़ना दोनों सिखाना शुरू कर दिया। गांव के बच्चे और बूढ़े सब नौजवान के पास आकर तालीम हासिल करने लगे। तो नौजवान को एक गांव के फर्द की हैसियत हासिल हो गई। एक दिन तमाम बुजुर्ग मिलकर नौजवान के पास गए और कहने लगे, बेटा अब तो तुम इस गांव के फर्द की तरह हो, हमारे बच्चों की तरह हो। तुम इस गांव में बस गए हो तो क्यों ना तुम अपना घर भी बसा लो। तो नौजवान ने कहा, जी जनाब, लेकिन मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। बुजुर्गों ने कहा, बेटा आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए लड़की तलाश करेंगे, बल्कि हमने आपके लिए एक लड़की तलाश कर ली है। यतीम बच्ची है, आप दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी बसा लेना। गांव के तमाम बड़े बुजुर्गों ने मिलकर नौजवान की शादी उस यतीम लड़की से करवा दी। निकाह हुआ और रुखसती हो गई। दुल्हन घर आ गई। नौजवान अपने कमरे में गया। दुल्हन सामने घूंघट डाले बैठी थी। जैसे ही नौजवान ने दुल्हन का घूंघट उठाया, एकदम से नौजवान को जोरदार झटका लगा और वो नौजवान सकते में आ गया। नौजवान फौरन ही कमरे से बाहर निकला। बाहर चंद बुजुर्ग अभी खड़े हुए थे। नौजवान को बाहर आते देखकर कुछ पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, आप बाहर क्यों आ गए? बुजुर्ग समझे कि शायद नौजवान को लड़की की सूरत सीरत समझ में नहीं आई। बेटा लड़की की सूरत सीरत देखकर हमने आपकी शादी करवाई है। नौजवान ने कहा, नहीं जनाब, ये बात नहीं है, बात ये है कि उसके गले में जो हार है। नौजवान ने उस हार का पूरा वाकया बुजुर्गों के सामने सुना दिया। नौजवान का पूरा वाकया सुनने के बाद गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग सुभान अल्लाह के उठे। नौजवान हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा कि अब ये क्या मामला है। नौजवान ने बुजुर्गों से पूछा, जनाब मुझे भी तो बताइए, आप किस बात पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह रहे हैं? एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि जिस बूढ़े आदमी को तुमने ये हार लौटाया था, ये तुम्हारी दुल्हन उसी बूढ़े आदमी की बेटी है। बेटा जब ये हार तुमने उस बाबा को लौटाया था, वो हार लेकर यहाँ पर आया तो हर वक्त उसकी जबान पर सिर्फ यही दुआ रहती थी कि काश मेरी बेटी को भी ऐसे नौजवान जैसा दूल्हा मिल जाए, मुझे ऐसा नौजवान मिल जाए जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। तो बेटा ये अल्लाह का ही मौजज़ा है कि उस बूढ़े आदमी की दुआ कबूल हो गई और उसकी बेटी की शादी तुमसे ही हो गई और अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया। इसके बाद नौजवान हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगा। कुछ अरसे बाद नौजवान के 2 बच्चे हुए और बीवी का इंतकाल हो गया। उस बूढ़े आदमी का हार नौजवान
اور اس کے بچوں کے بیچ میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ کی رضا سے دونوں بچوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچوں کے انتقال کے بعد اب وہ ہار پھر سے نوجوان کے پاس آ گیا۔ دوستو، یہ ہار وہ نوجوان اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں رکھا۔ اللہ کی رضا کی خاطر اس بابا کو لوٹا دیا، لیکن وہ ہار اسی نوجوان کے مقدر میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سیدھے راستے سے وہی ہار نوجوان کو عطا فرمایا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سچی کہانی کہ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے مقدر میں ہے، جو ہماری قسمت میں ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب تو لازمی کرنا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔